आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर विशेष रिपोर्ट। शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा विषय पर 2 दिवसीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों के शिक्षाविदों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति में बच्चों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों के मन और मस्तिष्क के विकास को लेकर नई नीति में कई प्रावधान किए गए हैं। पिछले 3 दशकों में दुनिया का हर क्षेत्र बदल गया, हर व्यवस्था बदल गई। इन 3 दशकों में हमारे जीवन का शायद ही कोई पक्ष हो जो पहले जैसा ही रहा हो, लेकिन वो मार्ग जिस पर चलते हुए समाज भविष्य की तरफ बढ़ता है, हमारी शिक्षा व्यवस्था वो अब भी पुराने ढर्रे पर ही चल रही थी। पुरानी शिक्षा व्यवस्था को बदलना उतना ही आवश्यक था जितना किसी खराब हुए ब्लैक बोर्ड को बदलना आवश्यक होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उतने ही प्रभावी तरीके से लागू करना है और ये काम हम सब मिलकर करेंगे। मैं जानता हूं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ऐलान होने के बाद आप में से बहुत लोगों के मन में कई सवाल आ रहे हैं। ये शिक्षा नीति क्या है, ये कैसे अलग है, इसे स्कूल और कॉलेजों की व्यवस्था में क्या बदलाव आएगा, इस शिक्षा नीति में एक शिक्षक के लिए क्या है, एक छात्र के लिए क्या है, और सबसे अहम, इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए क्या करना है, कैसे करना है। ये सवाल जायज भी हैं और जरूरी भी हैं, और इसलिए ही हम सब यहां इस कार्यक्रम में इकट्ठा हुए हैं ताकि चर्चा कर सके, आगे का रास्ता बना सके। टीचर्स खुद अपने हिसाब से लर्निंग मटेरियल तैयार करें, बच्चे अपना टॉय म्यूजियम बनाएं, पेरेंट्स को जोड़ने के लिए स्कूल में कम्युनिटी लाइब्रेरी हो, तस्वीरों के साथ मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी हो, स्कूल में भी किचन गार्डन हो। ऐसे कितने ही विषयों की बात हुई है। मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के इस अभियान में हमारे प्रिंसिपल्स और शिक्षक पूरे उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्रालय ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के बारे में देश भर के टीचर्स से MyGov पोर्टल पर उनके सुझाव मांगे थे। 1 सप्ताह के भीतर ही 15 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं। ये सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति को और ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू करने में मदद करेंगे। इस विषय में और अधिक जागरूकता लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय अनेक तरह के कार्यक्रम चला रहा है। साथियों, किसी भी देश के विकास को गति देने में उसकी युवा पीढ़ी और युवा ऊर्जा, इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन उस युवा पीढ़ी का निर्माण बचपन से ही शुरू हो जाता है। जैसा बचपन होगा, भविष्य का जीवन काफी कुछ उसी पर निर्भर करता है। बच्चों की शिक्षा, उन्हें मिलने वाला वातावरण काफी हद तक यही तय करता है कि भविष्य में वो एज अ पर्सन कैसा बनेगा, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों की एजुकेशन पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। प्री स्कूल में तो बच्चा पहली बार माता पिता की छत्र छाया के बाद माता पिता की देखभाल और घर के आराम भरे माहौल से बाहर निकलने की शुरुआत करता है, उससे दूर होता है। ये वो पहला पड़ाव होता है जब बच्चे अपने सेंसेस, अपनी स्किल्स को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने की शुरुआत करते हैं। इसके लिए ऐसे स्कूल, ऐसे शिक्षकों की जरूरत है जो बच्चों को फन लर्निंग, प्लेफुल लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग का
एनवायरमेंट दें। मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि कोरोना के इस टाइम में ये सब कैसे होगा। ये बात सोच से ज्यादा अप्रोच की है। और वैसे भी कोरोना से बने हालात हमेशा ऐसे ही तो नहीं रहने वाले हैं। बच्चे जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ें, उनमें ज्यादा सीखने की भावना का विकास हो, बच्चों का मन, उनका मस्तिष्क वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से सोचना शुरू करे, उनमें मैथमेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित हो, ये बहुत आवश्यक है। और मैथमेटिकल थिंकिंग का मतलब केवल यही नहीं है कि बच्चे मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम ही सॉल्व करें, बल्कि ये सोचने का एक तरीका है। ये तरीके हमें उन्हें सिखाना है। ये हर विषय को, जीवन के पहलू को मैथमेटिकल और लॉजिकल रूप में समझने का दृष्टिकोण है, ताकि मस्तिष्क अलग अलग पर्सपेक्टिव में एनालिसिस करें। ये दृष्टिकोण मन और मस्तिष्क का ये विकास बहुत जरूरी है। और इसलिए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके तौर तरीकों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को एक बुनियादी के रूप में, नींव के रूप में शामिल किया गया है। आज हम देखें तो प्री स्कूल की प्लेफुल एजुकेशन शहरों में प्राइवेट स्कूलों तक ही सीमित है। वो अब गांवों में भी पहुंचेगी, गरीब के घर तक पहुंचेगी। गरीब हो, अमीर हो, गांव हो, शहर हो, हर किसी के, हर जगह के बच्चों को मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मूलभूत शिक्षा पर विशेष ध्यान देना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के इस बदलाव को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में लिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देने वाली है। मूलभूत शिक्षा पर ध्यान इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के विकास को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में लिया जाएगा। प्रारंभिक भाषा का ज्ञान, संख्या का ज्ञान, बच्चों में सामान्य लेख को पढ़ने और समझने की क्षमता का विकास, ये बहुत आवश्यक होता है। बच्चा आगे जाकर रीड टू लर्न करें, इसके लिए जरूरी है कि शुरुआत में वो लर्न टू रीड करना सीखे। लर्न टू रीड से रीड टू लर्न की ये विकास यात्रा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के माध्यम से पूरी की जाएगी। हमें ये सुनिश्चित करना है कि जो भी बच्चा तीसरी कक्षा पार करता है, वो 1 मिनट में 30 से 35 शब्द तक आसानी से पढ़ पाए। इसे आप लोग ओरल रीडिंग फ्लुएंसी कहते हैं। जिस बच्चे को हम इस लेवल तक ला पाएंगे, शेप कर पाएंगे, सिखा पाएंगे, तो भविष्य में उस विद्यार्थी को बाकी सब्जेक्ट्स का कंटेंट समझने में और आसानी रहेगी। मैं इसके लिए आपको एक सुझाव देता हूं। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ और 25-30 उनके दोस्त भी होंगे क्लास में। आप उनको कहिए कि चलो भाई, तुम कितनों के नाम जानते हो, बोलो। फिर कहो, अच्छा तुम कितनी तेजी से नाम बता सकते हो, बोलो। फिर कहिए कि तुम तेजी से भी बोलो और उसको वहां खड़ा भी करो। आप देखिए उतनी कितनी प्रकार की टैलेंट डेवलप होने शुरू हो जाएगी और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। फिर वही बातें बाद में लिखित रूप में रख करके उन्हीं अपने साथियों के नाम, चलो भाई तुम इसमें से किस किस के नाम बोलोगे, पहले फोटो रख करके दिखा सकते हैं, फिर शब्द लिख करके रखा सकते हैं। अपने ही दोस्तों की पहचान से वो सीखना शुरू कर दे। इसको लर्निंग की प्रक्रिया कहते हैं। इससे आगे की कक्षाओं में स्टूडेंट्स पर बोझ भी कम होगा, आप शिक्षकों पर भी बर्डन कम होगा। साथ ही बेसिक गणित जैसे काउंटिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब भी बच्चे आसानी से समझ सकेंगे। ये तब संभव होगा जब पढ़ाई किताबों और क्लास की 4 दीवारियों से बाहर निकालकर वास्तविक दुनिया से जुड़ेगी, हमारे जीवन से, आसपास के परिवेश से जुड़ेगी।
कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है, जिसे प्रभावी रूप से अमल में लाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेवारी है। हम जल्दी से जल्दी देश को ये बताना चाहते हैं कि हम नीति लेकर के ही नहीं आए, हम उसकी रीति भी लेकर के आए हैं, उसका रास्ता भी लेकर के आए हैं। हम लोग इसकी क्रियान्वयन का बिल्कुल रोड मैप तैयार कर रखा है। किसी ने भी हमारी इस नीति पर कोई सवाल नहीं किया। क्रियान्वित करने के लिए हम नीति को लाई हैं। मुझे भरोसा है हमारे प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में हमारी ये पूरी टीम ये साबित करेगी कि यदि हम नीति लाते हैं तो हम उसको क्रियान्वित भी करते हैं। अब मैं ये समझता हूं वक्त हमारे पास कम है, मैदान हमारे पास खाली है, लोगों के मन बने हैं। व्यवस्थाओं की दृष्टि से हम क्या क्या समन्वय कर सकते हैं, कितने कम समय में कर सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने चाहा कि हर कॉलेज, हर विश्वविद्यालय, जो विश्वविद्यालयों के अंदर जितने कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय इसको तय करे कि वो अपने हर विभाग में सेमिनार करे। अच्छा है, चर्चा होनी चाहिए, परामर्श होना चाहिए। हम एक नई दिशा में नई छलांग मारने के लिए तैयार हैं। सबको मन से तैयार होना चाहिए और इसलिए पूरा विश्वविद्यालयों के अंदर ये सेमिनार शुरू हो जाए, महाविद्यालयों के अंदर सेमिनार शुरू हो जाए और राज्यों के भी अंदर जो है फिर उस तरीके से सेमिनार शुरू हो जाए। मैं समझता हूं जिस दिन ये हो जाएगा आदि समस्याओं का समाधान वही हो जाएगा। जो भी चर्चाएं हुई हैं वो देश के भविष्य के निर्माण की आधारशिला बन करके रहेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। क्योंकि आप सब लोगों ने परामर्श किया, विचार विमर्श किया और इसको वहां तक क्रियान्वित करने की तो आधारशिला ही आप हैं। आप सब लोगों का मन बनकर के किस तेजी से के साथ हमने इसको वहां तक लेकर के जाना है। जो जो संस्थान है हमारे IIT हैं, IIIT हैं, आईसर है, NIT है और SPA हैं, हमारे विश्वविद्यालय हैं, इन सभी बड़े संस्थानों को क्या क्या वो अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। यदि 1 महीना 1.5 महीने के अंदर वो बता दें हमको कि 1.5 महीने के अंदर वो इसकी समीक्षा करें, बैठक करें और उसके बिंदुओं को तय करें कि हाँ, जो नई शिक्षा नीति में ये सुनिश्चित हुआ है, इस नई शिक्षा नीति में हम ये इतने में समय में कर सकते हैं, जिस पर बहुत ज्यादा अवस्थापनाओं की जरूरत नहीं है, जिसमें बहुत ज्यादा धन की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता चंदन कुमार कौंडिल्य।